आप मुझे बताइए कब गए, तारीख बताइए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गए हुए हैं और वहां पे आप जो है ना वो आंख मचोली खेल रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। किसी मामले के ऊपर आपकी सीरियस तवज्जो नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की। आप तो फौरन लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने इस पूरे साने में बड़ी माजरत के साथ लॉन्ग मार्च के लिए जब तैयार हुए थे पूरे मसले में मैंने नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट नहीं आया फरिया, एक स्टेटमेंट नहीं आया नवाज शरीफ साहब का। रही ना करप्शन की और बैड गवर्नेंस की, बिल्कुल चुप का एक रोजा रख करप्शन का यही हार रहा तो शायद फिर लॉन्ग मार्च दोबारा करना पड़े। खुदा के लिए देखिए, यहाँ पर मैं मैयतों के ऊपर सियासत नहीं करना चाहती फरिया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है ये, चाहे वहां पर कोई अमवात हो चाहे किसी और सूबे के अंदर हमें तकलीफ होती है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब का मैंने एक स्टेटमेंट नहीं सुना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। और शहबाज शरीफ साहब का अगर मैंने कोई हेडलाइंस बना था वो स्टेटमेंट सुना तो वो मंसूर इजाज की सिक्योरिटी के हवाले से सुना है कि एक्टिव नहीं है सूबे में, तो फिर कौन चेक करेगा इन ड्रग्स को? जी देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अभी राणा सनाउल्लाह कह रहे थे कि नहीं इतनी फुर्सत ही नहीं है कि ये डिवॉल्व करते और ये सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए ये जिम्मेदारान तक, पंजाब हुकूमत तक ये चीज़ आती। मैं ये समझता हूं कि ना मरकज़ वालों के पास कोई फुर्सत है इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए और ना पंजाब वालों के पास कोई फुर्सत है। ये इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। ये दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं जिनकी हुकूमतें हैं सेंटर के अंदर और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग एन की, इन्होंने जो 4 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ और इस सूबे के अवाम के साथ जो कुछ किया है वो लोग देख रहे हैं और लोग इस कदर ज़्यादा वो इंतकाम लेने के जज्बे में है और आइंदा इंतखाबात में इन दोनों पार्टियों को पता चल जाएगा कि इनके पास फुर्सत नहीं है। यानी एक वजीर जो है वो एक महकमे के मामलात को नहीं देख सकता और ये बज़ेद है इस बात पर कि वजीर आला 16 वजारतें ही रखेंगे, ये तो हमारी पार्टी का फैसला है। इस मंतक की मुझे समझ नहीं आई। मैं ये समझता हूं कि सेंटर के अंदर जो कुछ पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अवाम के साथ किया है कि आज इस मुल्क में बिजली नहीं है, आज इस मुल्क में गैस नहीं है, आज इस मुल्क में अमन नहीं है और आज फिर ही पेट्रोल बम लोगों के ऊपर गिरा दिया गया है। 2.5 रुपये डीजल और 5 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। ये इनकी परफॉर्मेंस है। और दूसरा, पंजाब हुकूमत जो कुछ कर रही है वो भी लोगों के सामने है। यहाँ लाखों लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तहान दिया था, बोर्ड्स के अंदर एक स्कैम आया, डिंगी का स्कैम आया, अब ये लोगों की सेहत के साथ खेलने का स्कैम आया और ये मजे कर रहे हैं जी, हम देखेंगे जी, हम करेंगे जी, देखेंगे क्या वजह हुई क्या। मैं ये समझता हूं कि सारी अवाम ये देख रही है कि ये दोनों हुकूमतें बुरे तरीके के साथ डिलीवर करने में नाकाम हो गई हैं। एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगाते हैं, लोग इनके इल्जाम सुनते हैं, लेकिन लोग भरे बैठे हैं कि वो जाएं तो किधर जाएं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इन दोनों हुकूमतों को रिजाइन करना चाहिए और फ्रेश मैंडेट के लिए जो है वो लोगों के पास आना चाहिए। जी हसन साहब, क्या वजीर आला की वजारत देने से मामला हल हो जाएगा? क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि अगर नया हम वजीर रख लें सेहत का, ये मुतालबा जायज है? मैं तो एक छोटी सी बात अर्ज करूं जो इस वक्त समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ अंडर योर नोज, और आप भी अनफॉर्चुनेटली यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। शर्मिला बीबी उनको खींच रही हैं, ठीक कर रही हैं, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। राणा साहब इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन, जितना इन्होंने तशद्दुद और जबर बर्दाश्त किया, खड़े रहे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। महमूद रशीद साहब वो अपने बिल्कुल एक एजेंडे पे बात कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और ये और वो सारा। मैंने एक बात अर्ज की थी, उसका मातम क्यों नहीं करते? मैं शहबाज शरीफ का कत्तन मद्दा नहीं हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ इनसे जान छुटे। इन्होंने सड़कें घेरी हुई हैं एकड़ों के हिसाब से, रुकावटों के नाम पे वगैरह वगैरह, वो मौजू नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि फार्मास्यूटिकल की ना इनकी कोई एजेंसी है, ना इनकी कोई कंपनी है, ना ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ना राणा सनाउल्लाह। मैंने नेशनल कैरेक्टर की बात की थी। मैं हैरान हूं कि क्या आप तीनों चारों इस पे कंसेंसस नहीं कर सकते कि हमारा कौमी किरदार कितना भयानक है। हम दूध बच्चों को, अपने बच्चों को नापाक दूध दे रहे हैं, हम बदकिस्मत लोग हैं। क्या करेगा नवाज शरीफ? वो उसने वजारतें रखी हुई हैं शहबाज शरीफ ने, या फलाना उसको इर्तकाज का, ये मुसलमानों का बीमारी है, ये इर्तकाज दौलत और इर्तकाज पॉलिटिकल पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, ये मरीज लोग हैं, उसको छोड़ दें अलहदा। ना भी हो, अगर वजीर सेहत भी होता तो वो क्या कर लेता अगर मैं ही बद किरदार हूं, अगर मैं कैरेक्टरलेस। साहब ने ये इस पे बात करे, थोड़ी लोगों को कोई मैसेज तो मिले
ये तो विलन्स हैं ही। ये फेडरल गवर्नमेंट भी विलन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी विलन है, सब कुछ हम बहुत बुरे हैं। लेकिन अब जब आप मैक्रो लेवल पे देखते हो तो हम कितने कैरेक्टरलेस लोग हैं। ये कौन लोग थे जो पकड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ FIR हुई है? इनके बच्चे नहीं है, इनकी माएँ नहीं है, बहनें नहीं है, बाप नहीं है, इनकी माएँ नहीं है। ये दरख्तों पे उगे हैं, इनको शर्म नहीं आई। ये दवाएं बनाते हुए मुझे वक्फा एक लेना पड़ गया। इसका भी रोना रोलें, नून लीग को भी रोलेंगे, पीपल्स पार्टी को भी रोलेंगे। बिल्कुल, ये भी सोचें कि वो कौन लोग थे जो जाली अद्वियात यहाँ पे ले आते हैं, उनका बिजनेस करते हैं। वो कौन से अफराद हैं जो कि अहम सवाल हसन निसार साहब लोगों की बात पे बात करेंगे। आप भी हमारे फेसबुक पे एक ब्लॉग है जिसके ऊपर हमने यही बहस छेड़ी हुई है, उसके ऊपर आकर आप भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। न्यूज़ बीट विद फरिया अजीज वक्फा लेंगे, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हसन निसार साहब ने एक इंतहाई अहम पॉइंट रेज किया था। वो लोग कौन हैं जो जाली अद्वियात बनाते हैं? मगर उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये कि बजाय इस बहस में पढ़ने से कि वजीर है या नहीं है, लेकिन अगर होता तो शायद वो कोई इस्तीफा ही दे देता इस मामले में। हमें ये देखना है कि आइंदा एक्शन कौन लेगा। मुझे बताइएगा राना सनाउल्लाह साहब, आपने बड़े सब्र से सुनी तमाम बातें हसन निसार साहब की। उसके साथ अभी जो हमारे पास रऊफ क्लासा साहब की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी हुई कहानी है, वो कहते हैं अक्टूबर 2011 में सेनेट में दस्तावेजात पेश की गई जिनके मुताबिक पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में 5 सालों के दौरान जाली अद्वियात और जाली इंजेक्शन फराहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फिर वो ये बताते हैं कि अद्वियात की फराहमी में मुलव्विस 7 कंपनियों पर इल्जामात साबित होने के बावजूद उन्हें मामूली जुर्माने या अद्वियात की रकम वसूल करके छोड़ दिया गया। इन लोगों को कौन पकड़ेगा? देखें फरिया, इन लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उसी की है। लेकिन देखें मामला ये है कि अब ये जो यानी ये सानिया जो हुआ है, इसके ऊपर जो इक़दामात हमने उठाए इस क्राइसिस में, चाहिए तो ये था कि आप भी और जो दूसरे शुरका हैं, मासवाए हसन निसार साहब के, उन्होंने मुस्बत बात की है। यानी बजाय इसके कि यानी आप ना सिर्फ वो बात सुनने को तैयार नहीं है कि हमने क्या इक़दामात उठाए, आप उन इक़दामात के ऊपर तनकीद करें। आप ये कहें कि जी आपने ये 4 स्टेप्स लिए हैं, आपको ये 2 स्टेप्स और लेने चाहिए थे, और इस बारे में आप जो है वो यानी बात करें। यानी कोई वजारत के पीछे पड़ा हुआ है, कोई अपना इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है कि जी वो आगे इलेक्शन में पता चलेगा। भाई इलेक्शन हमने पहले भी तो लड़ाई है ना। राणा साहब, ये मुझे पूछने दें, महमूद रशीद साहब को ये सवाल पूछने दें, क्योंकि आपने मुझ पे तो जो कहा कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू। लेकिन महमूद रशीद साहब के ऊपर भी अगर जी, इस मरहले लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, महमूद रशीद साहब, लोगों की परेशानियां, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते? आप लोग अभी भी सियासत क्यों कर रहे हैं? ये राना सनाउल्लाह साहब का पॉइंट है। जी, ये सियासत नहीं है जनाब, ये इनको इनकी जो जिम्मेदारियां उनको याद करवा रहे हैं कि आपको मैंडेट दिया था, 4 साल से आप पंजाब के अंदर हुक्मरान हैं। पै दर पै हर तीसरे महीने कोई स्कैम आता है इस तरह का, और जिसमें अब तक जो है सैकड़ों लोग मर जाते हैं, लोगों के फ्यूचर बर्बाद हो जाते हैं। ये कहाँ की गुड गवर्नेंस है? मैं तो इस हवाले से कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, आप अगर हुकूमत के अंदर हैं तो माने कि आप परफॉर्म नहीं कर सके, आपकी बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस नहीं है। आप कहती हैं कि मिनिस्टर होता तो क्या होता? मिनिस्टर होता तो बेहतर तरीके के साथ वो अकाउंटेबिलिटी भी होती, वो चेक एंड बैलेंस करता। ये जो कुछ अब अस्पतालों में हो रहा है, लोगों के साथ धक्के खा रहे हैं लोग, गरीब आदमी जो है अपने इलाज मुआवजे के लिए, और हेल्थ पॉलिसी बेहतर होती। ये रेगुलरिटी अथॉरिटी जो अब तक इन्हें वक्त नहीं मिला, या इन्होंने वहां से इख्तियारात अभी तक नहीं लिए, या फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये यहाँ पर कोई अगर मिनिस्टर होता तो वो बेहतर तौर पर कर सकता था। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें मैंडेट मिला है और ये नाकाम हो गए हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने में, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये रिजाइन दें। जो है यानी अगर मियां साहब की जो तान है ना वो यहीं पे टूटनी है, तो फिर मेरा जवाब ये है
कि अदारों का जो बेड़ा गर्क हुआ है, हमने 4 साल में कोशिश की है बेहतर करने की, लेकिन पिछला जो दौरे हुकूमत था क्यू लीग का और परवेज़ मुशर्रफ का, उसमें अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। और बेड़ा गर्क करने वाले तमाम के तमाम और सारी क्यू लीग जो है वो इस वक्त मियाँ रशीद साहब की और इनकी जमात की गोद में बैठी है। ये जिम्मेदार हैं इस तबाही ये के। तो अवाम को डराने वाली जरा बात इसका कर जवाब रहे हैं मुझे दे राणा लेने साहब। दीजिए। ठीक है ना, फिर बात कि ये है कि मैं इसका जवाब आपने देता हूं इसी बात पे कि रहना ये जो है, 32 लोटे आपने अगर पंजाब आपने इसी असेंबली बात में पे बैठाए रहना हुए हैं, है, राणा साहब, तो ये वो कौन जो है? सारे वो ये जाहिद वो अहमद टवाने, कौन है? वो वड़ैत, उसका फ्रंटमैन था वो फेडरल लगारी जो है ना, गवर्नमेंट वो सारे का। आपकी ये गोद में, सलीम उन्हीं का इकबाल बड़ा कौन गर्क है? किया हुआ है। अरशद लोधी कौन है? ये खुश अख्तर सुबहानी कौन है? ये 32 लोटे जो आपने यूनिफिकेशन ग्रुप के नाम से बैठाए हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। वो सारे लोटे वो आपने हमारे पास मुकद्दस तो करके 32 वहां है क्यों ना। लीग के वो अपने साथ हमारे पास बैठाए तो हुए मियां हैं। साहब 32 आपको है, बात आपने करते वक्त तो सोचना चाहिए। 1032 बैठाए हुए हैं और फिर मैं इसके आपको बावजूद बात आपको कर शर्म रहा नहीं आ हूं रही। कि तो आपकी गवर्नमेंट जो है आपके फेल पास होती तो है। लोटे यानी काम हो रहे हैं, 1032 लोग बैठे हैं अगर आपके आप पास। बात सुने, तो मैं आप क्या ये बात बोलना ख्याल चैलेंज करें। है कि नहीं, लोटे नहीं, काबली नहीं, सारी अपनी क्यों आसानी लीग जो है वो से सारी अपनी आसानी से आपके इनको पास बरी है। जिम्मा ना होने दे। जी, मेरी अब बात तहरीक मैं वही बता इंसाफ जो रहा है ना, हूं। ये देखिए, कौन वो है? क्यों है? लीग उर्फ तहरीक देखिए, इंसाफ है बन गई पीछे है। पीछे फिर रहे हैं। और जो आपको ये जो मियां नवाज शरीफ ने नामा पैगाम भेज रहा है वो कौन है सारे? सर कितने भी लोटे रखे हैं, उससे किसी बात देखिए, का ताल्लुक फरिया, नहीं। ये शमीरा इशू नहीं साहिबा, है। सियासत तो आप लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ चलें, जासासी चलें, कमाल हम साहिबा सियासत कहती हैं कर कि लें। मिनिस्टर कोई नहीं है, सुने, दूसरी सुने। तरफ वो कहती हैं कि सियासत मत की जाए। हम सियासत नहीं करते, हम सियासत कर रहे हैं, हम बहुत बुरे लोग हैं। राणा सोनावाला जी, साहब चाहते positive। हैं कि इन्होंने जो सैंपल भेजा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो पिछले 6 दिन से हम सुन रहे हैं कि जी 24 घंटे 48 आवर्स में उसका रिजल्ट आएगा, ये होता है, मैं उसके लिए इनको शाबाश देती हूँ, ताली बजा के। अब मुझे ये बताइए, इन्होंने कोई ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड भी किया है? ड्रग कोर्ट में कोई केस लेके गए हैं ये प्रोविंशियल ड्रग कोर्ट्स में जहां ये मुकदमे चलते हैं? और बीबी आपको पता ही नहीं कि ये मसला है क्या? मुझे सब आप पता है ड्रग इंस्पेक्टर के पीछे नहीं, पड़ी हुई सुन हैं। सुन ले आपके पास जब प्रोविंशियल आपको ड्रग पता ही नहीं कि ये रेगुलेटरी मामला है अथॉरिटी क्या? नहीं है, मुझे ये पता है कि आपके सूबे में ड्रग कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पीछे पड़ी मुझे रहे ये आप। बताइए, वो रखें वो अपने पास, हकीकत है, आप आप इस्लामाबाद उसको में। कोई मामूली बात समझ रहे राणा साहब? आप खुद वजीर कानून हैं, आपके आपको पता तालियां होना बजाने के लिए चाहिए, और बहुत से काम हैं। आपको ये 5-5 पता लाख होना रुपए जाके चाहिए देंगे और कि बरी जिम्मा हो आपके जाएंगे। सूबे में जब इनके जिम्मे provincial सिर्फ drug यही है, बंदा regulatory मर जाए, authority 5 ही लाख नहीं रुपए है, जाके आप दे आओ वजारत और बस सेहत फारिग हो चला जाओ। कैसे रहे हैं? वो दवाइयां कहां से रही हैं? उसको तो दोनों में लाइसेंस से एक कौन दे फैसला रहा करके है? बोले। भाई क्या बात कर रहे हैं? यहाँ आपसे काम की बात पूछो तो आप कहते हैं किनको कि इसके लाइसेंस पीछे कौन पड़े दे रहे। रहा है? कौन दे रहा है लाइसेंस? किनको लाइसेंस दे रहा है? आपकी ड्रग रेगुलेटरी किसको? अथॉरिटी का काम है कि फार्मास्यूटिकल्स को लाइसेंस देना। अब ये डिवॉल्व हो गई है आप सूबों के पास, ये ये आपकी लाइसेंस- जिम्मेदारी है। ये लाइसेंस जो हैं उनको ये रेगुलेट करना, तमाम उनको के तमाम जो इंस्पेक्शन हैं, ये करना, फेडरल गवर्नमेंट उनको के जिम्मे लाइसेंस हैं। देना, ये ड्रग हमारी रेगुलेटरी तरफ से अथॉरिटी का कोई काम है। लाइसेंस इशू नहीं हुआ। तो बाबा में ठीक है, ये और ये जो बोलिए, कंपनी सात है, ये महीने पिछले बाद 10 आपके साल से पास काम कर रही है, provincial ये drug कोई नई कंपनी regulatory नहीं है। authority नहीं है। शमीरा साहिबा, मुझे आखिरी सवाल राणा साहब से ये पूछना है। राणा साहब, कोई हेड्स रोल होंगे, किसी से पूछा जाएगा कि आपके कसूर है, आपको हम भेज रहे हैं घर? देखिए बात Yes ये or no, है राणा साहब? कि देखिए बात ये है कि जब तक जो वो डॉक्टर्स की टीम जो इस मामले में इंक्वायरी कर रही है वो ये आप कर बताती लेगी नहीं है इंक्वायरी, या इस सब नतीजे पे कुछ नहीं हो जाएगा, पहुंचती उसके कि बाद क्या कुछ ये होगा। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। अगर सुन लेना, फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था तो फिर तो जहाँ से मेडिसिन आई है वहाँ पे जो कंपनी है उसका फॉल्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाली दवाई को चेक तो करना है ना, जिसने खरीदना है। वो इंक्वायरी का रिजल्ट कब आएगा? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को भी कोई चेक टाइम तो है? करना है। वैसे वो वो दवाई इंक्वायरी का खोलते ही रिजल्ट नजर जो आ है वो जाती है कि प्रोफेशनल उसमें लोग क्या बैठे हुए फॉल्ट हैं। था। ठीक है, राना सोनावाला साहब, शमीरा फारूकी साहब, महमूद रशीद साहब एंड हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द। बात ये है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके तमाम घर वालों को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा सिंपैथीज। आज बहुत से लोगों से हमने बातें भी की थी, उनसे भी हमने पूछा था कि किस किस सूरत हाल से गुजरे हैं, और यकीन जानिए कि ऐसी कहानियां हैं कि सुनाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। उन तमाम लोगों को अल्लाह सब्र दे। मगर मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माई फेसबुक पेज which is Newsbeat with Faria. Ji, Sallah Hafiz.